हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड के बारे में। जो आपका चैप्टर सेकंड है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके बारे में। हम जानते हैं कि मोर देन 118 एलिमेंट्स आर नोन एज 118 से भी ज्यादा एलिमेंट्स हमें मालूम है। क्लियर? ये एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं। जो कंपाउंड्स बन जाएगा तो हम कैसे पहचान करेंगे कि दिया गया कंपाउंड्स है कैसा नेचर है इसका, एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है या फिर सॉल्ट नेचर है। अब इन्हीं का नेचर पता करने के लिए कि ये एसिडिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं, सॉल्ट नेचर के हैं, हमें इंडिकेटर्स की जरूरत होती है। क्लियर? एसिड बेस सॉल्ट से बात करने से पहले हम बात कर ले इंडिकेटर्स के बारे में, तो ये अच्छा रहेगा। What are the indicators? Indicators are those substance which tell us the given substances is acidic nature or basic nature or salt. Indicators वे मेथड्स होते हैं या वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है या फिर सॉल्ट्स है, कैसा उसका नेचर है। नाउ देयर आर सम फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। कुछ फॉलोइंग टाइप के इंडिकेटर्स जैसे आपका नेचुरल इंडिकेटर, olfactory indicator, synthetic indicator and a pH indicator. pH indicator is also known as universal indicator. The first of all we can talk about natural indicator. What is a natural indicator? Natural indicator, यहाँ पे जो वर्ड है नेचुरल, नेचुरल मीन्स नेचर, नेचर के थ्रू those indicator which are gained from the nature इज नोन एज नेचुरल इंडिकेटर। वो इंडिकेटर्स जो हमें नेचर के थ्रू मिले, नेचर से प्राप्त हो, हम उन्हें कहेंगे कि वो नेचुरल इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर्स मींस इंडिकेट करें, बताएं कि ये आपका जो सब्सटेंस है दिया गया ये एसिडिक नेचर का, ये बेसिक नेचर का। तो नेचर के थ्रू हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले जो ये बता देते हैं कि आपका पास जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का या सॉल्ट है। तो कैसे क्या सब्सटेंस है जो नेचुरल इंडिकेटर है? आपका है लिटमस पेपर। सबने सुना होगा लिटमस पेपर, बहुत फेमस लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर मिलता कहाँ से है? ये लिचेन नामक पौधे से मिलता है। इट इज रिलेटेड टू थैलोफाइटा ग्रुप ऑफ प्लांट्स। थैलोफाइटा नामक ग्रुप ऑफ प्लांट्स से रिलेटेड है ये। और लिटमस पेपर हमें लिचेन नामक पौधे से मिलता है। इस पौधे की एक्सट्रैक्ट से हम लिटमस पेपर बनाते हैं। लिटमस पेपर ओनली टू टाइप्स, रेड एंड ब्लू। अगर आपके पास जो कंपाउंड्स है वो रेड लिटमस पेपर पे लगाते हैं, इफ रेड लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू, रेड लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू, रेड ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो कैसा सब्सटेंस है आपके पास? बेसिक सब्सटेंस है। ओके, बेसिक नेचर का सब्सटेंस है। इफ ब्लू लिटमस पेपर इज change into red in color, if blue litmus paper change into red in color, now the given substances is acidic in nature. एसिड नेचर में क्या होगा? जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में तब्दील हो जाएगा, और बेसिक नेचर में ब्लू कन्वर्टेड इनटू, एसिडिक नेचर में ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड इनटू रेड इन कलर, बट बेसिक नेचर में इसका अपोजिट हो जाएगा, रेड कन्वर्टेड इनटू ब्लू इन कलर। क्लियर? तो ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है। और फिर टर्मरिक, हल्दी के बारे में बात करें, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी की खेती होती है, पौधे से मिलता है, नेचुरल है। होगा क्या, जब हम किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, शादी वगैरह में जल्दीबाजी में खाना खाते हैं तो कपड़े पे लग जाता है, घर पे भी कभी कभार लग ही जाता है। होगा क्या, जब कपड़े पे सब्जी लग जाती है, व्हाइट कपड़े पे तो ज्यादातर दिख भी जाता है, जब उसे हम धुलेंगे तो उस पर एक स्पॉट बन जाता है येलो कलर का। अगर आप उस पर सोप रब करिए, साबुन लगाइए, तो देखेंगे कि वो जो स्पॉट था, वो जो दाग धब्बा लगा हुआ था, वो कौन से कलर का हो जाएगा? वो रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो साबुन लगाया था उसका नेचर कैसा है? वो बेसिक नेचर का है। और जब आप वाटर से धुल देते हैं, पानी से धुल देते हैं, फिर वो येलो कलर का हो जाएगा। तो जो आपका टर्मरिक है, आपके पास जो हल्दी है, वो बेसिक नेचर आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। सेम लाइक दिस इज रेड कैबेज। रेड कैबेज इज रेड इन कलर। व्हेन वी आर add
टू अ बेसिक सब्सटेंस, नाउ इट्स कलर चेंज इनटू ग्रीन इन कलर। जब रेड कैबेज किसी बेसिक नेचर के सब्सटेंस के टच में आती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। तो ये कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर। इसके बाद अगर हम बात करें ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो ओल्फैक्टरी मींस सेंस ऑफ रिलेटिंग टू स्मेल, स्मेल के सेंस से रिलेटेड होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अभी ओल्फैक्टरी मतलब सूंघ के आप बता दें कि भाई दिया गया सब्सटेंस आपका एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जनरली रिलेटेड टू द नेचुरल इंडिकेटर, बट इट इज डिवाइड इन न्यू कैटेगरी ओल्फैक्टरी, बिकॉज ये ओल्फैक्टरी में डिवाइड करके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ये भी कुछ एक तरीके से नेचुरल इंडिकेटर ओल्फैक्टरी, लेकिन चूंकि इनकी क्वालिटी अलग है, ये कैटेगराइज अलग किए क्योंकि ये स्मेल के सेंस से रिलेटेड ही होते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ओल्फैक्टरी रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। सूंघ के बता दें कि दिया गया सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का। ओनियन, अगर आप क्या करते हैं, कोई एक स्ट्रिप लेते हैं और उस पर आप अपना कंपाउंड लगाते हैं, फिर ओनियन लेके रब कर देते हैं, सूंघिए, अगर आपको ओनियन की खुशबू आ रही है तो आपका दिया गया सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है। अगर आप खुशबू बता ही नहीं पा रहे हैं कि भाई मैंने ओनियन लगाया कि क्या लगाया, यानी यू कैन नॉट डिटेक्ट टू द सेंस ऑफ द ओनियन, नाउ द गिवन सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। अगर खुशबू पहचान नहीं पा रहे हैं तो दिया गया सब्सटेंस बेसिक नेचर का है। सेम लाइक दिस वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला की खुशबू बहुत अच्छी होती है, प्लीजेंट स्मेल, बट यू एड द बेसिक नेचर सब्सटेंस, नाउ द सेंस यू कैन नॉट बी डिटेक्ट। अगर आप दिया गया सब्सटेंस है और लगा दिए वनीला एक्सट्रैक्ट किसी स्ट्रिप पे, फिर वनीला एक्सट्रैक्ट उस पर रब किए, स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, खुशबू नहीं पहचान में आ रही है, यू कैन नॉट डिटेक्ट द सेंस ऑफ द वनीला, नाउ इट इज अ नोन एज क्या, उसे हम बोलेंगे इट इज अ बेसिक इन नेचर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस की खुशबू चली जाती है, एसिडिक नेचर में बरकरार रहती है। इसी तरीके का आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर के रूप में भी जानते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर को। क्यों? क्योंकि ये लैब में बनाए जाते हैं, इट इज अ मेड इन अ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में होते हैं जैसे फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनोप्थलीन क्या होता है? फिनोप्थलीन कलरलेस लिक्विड है, होगा क्या, जब आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में इसको ऐड करेंगे तो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन जब आप किसी बेसिक नेचर की सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो बेसिक नेचर सॉल्यूशन में ये पिंक कलर आइडेंटिफाई करता है। अगर कलर पिंक हो गया, नाउ द गिवन सब्सटेंस बेसिक इन नेचर, यानी कि फिनोप्थलीन कलरलेस लिक्विड है लेकिन बेसिक नेचर में ये इसका कलर पिंक हो जाता है, तो ये आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई आपका कैसा है, ये बेसिक नेचर में है। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज ऑरेंज होता है न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए, लेकिन इट इज चेंज इनटू रेड इन कलर व्हेन यू ऐड एसिडिक सॉल्यूशन। अगर एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है तो रेड कलर हो जाएगा, और अगर ये येलो कलर में चेंज हो गया तो गिवन सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। रेड कलर में कब? एसिडिक सॉल्यूशन में, लेकिन येलो कलर कब? बेसिक नेचर के सॉल्यूशन में। अब फिर ओल्फैक्टरी सिंथेटिक बात कर लें पीएच इंडिकेटर के बारे में। व्हाट इज अ पीएच इंडिकेटर? पीएच इंडिकेटर इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी यूनिवर्सल क्यों कहा? यूनिवर्सल मतलब एक तरीके का बेस्ट इंडिकेटर लैब में होता है। होगा क्या, जैसे हमारे पास बहुत सारे एसिड्स हैं, आपके पास, आपको मैंने दे दिया एक दे दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और एक दे दिया एसिटिक एसिड, दोनों एसिड ही हैं, क्लियर। तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा एसिड आपका ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 या फिर एसिटिक एसिड CH3COOH? ये पहचान बताने के लिए, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बताने के लिए, कौन सा बेस आपका ज्यादा पावरफुल है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीके से कहें कि एग्जैक्ट डिफिनेशन बता दे, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन बता दे एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर का, तो वो है आपका पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर जानने से पहले हम ये जाने कि जो एसिडिक होता है, एसिड क्या होते क्या है? एसिड आर दोज सब्सटेंसेस which dissociate H plus ion when is dissolved in a water। H plus ion जो देते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और
जो OH माइनस आयन देते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर मेरे पास जितना H प्लस आयन होगा मैं उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाऊंगा। अगर मेरे पास OH माइनस आयन बहुत ज्यादा है तो मैं बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर H प्लस आयन बढ़ रहा है, बहुत सारी संख्या हो रही है H प्लस आयन की, तो वो एसिड उतना ही स्ट्रांग है। और अगर OH माइनस आयन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो वो उतना ही स्ट्रांग बेस कहलाएगा। अभी हमारे पास दो एसिड हैं, जैसे कि आपके पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और एक दूसरा एसिड दिया गया CH3COOH एसिटिक एसिड, जो कि सिरके में होता है, विनेगर में। अभी दोनों एसिड हैं तो कैसे पता चले कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग एसिड है? जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्ट्रांग एसिड। जिसमें H प्लस आयन की संख्या कम होगी वो आपका हो जाएगा वीक एसिड। तो इसे पता करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इसे इंट्रोड्यूस कराया, पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर बना क्या होता है, मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइस से, बहुत सारे कलर्स से ये बनते हैं पीएच इंडिकेटर। और होता है कि इसमें बहुत सारे कलर दिए जाते हैं, 0 to 14 तक नंबर होते हैं। 0 नंबर पे कोई दूसरा कलर है, 1 नंबर पे दूसरा कलर, 2 नंबर पे दूसरा, 3 पे कोई और कलर, 4 पे कोई और, 6 पे कोई और, 7 पे कोई और, 8 पे कोई अलग, ऐसे यानी कि 0 to 14 तक, या कहीं कहीं 1 to 14 है। तो अगर 1 to 14 की बात करें, 0 to 14, तो उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं करना है, लास्ट का डिजिट याद रखेंगे 14। अगर 1 to 14 ही चलिए बात कर लें, जैसे बहुत सारी किताबों में 0 to 14 दिया जाता है, बहुत सारी किताबें 1 to 14, तो 1 to 14 से लेके बात करें, क्योंकि मैं इस समय जिस बुक से बात कर रहा हूँ उसमें 1 to 14 है। तो 1 to 14 से बात करें तो उसमें बहुत सारे, हर एक डिजिट पे एक स्पेसिफिक कलर दिया गया, उस कलर को हम देख के बता देंगे कि इसका पीएच वैल्यू इतना है और ये आपका स्ट्रांग है या फिर बेस है। पीएच इंडिकेटर क्या होता है, 1 to 7। अगर 1 to 7 तक नंबर आया, अगर कोई एसिड हम टेस्ट किए और उसका पीएच वैल्यू आ गया 4 या 5 या 2 या 3 या फिर 1, अगर 1 to 6 तक है तो आपका एसिडिक नेचर का है। 1 to 6 एसिडिक नेचर, 6 के बाद 7, 7 पे न्यूट्रल, फिर 7 से आगे बढ़ेंगे 8 to 14 तो बेसिक। 1 to 6 एसिडिक, 7 न्यूट्रल, 8 to 14 पहुंच जाओगे बेसिक। 1 से लेके 6 तक अगर पीएच शो किया तो एसिडिक नेचर, अगर 7 पीएच दे दिया तो आप बोलोगे न्यूट्रल है, अगर 8 to 14 तक कहीं दिखा दिया तो कह देंगे कि बेसिक। यहां समझते, पहले एसिडिक की बात करें, 7 पे रहेगा तो न्यूट्रल कलर, और न्यूट्रल मतलब कलर रेड, सॉरी ग्रीन। अगर ग्रीन कलर आया तो आपका पीएच वैल्यू 7, सब्सटेंस आपका कैसा है, सब्सटेंस आपका है न्यूट्रल। जैसे कि होगा कि एक चार्ट बनी होती है, उसपे बहुत सारे स्पेसिफिक कलर दिए जाते हैं, उनके नंबर पड़े होते हैं। आपके पास आपने क्या किया, लिटमस पेपर, ये जो रहेगा आपका लिटमस पेपर के जैसा पेपर में होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर सोल्यूशन में। आपने कोई भी गिवन सब्सटेंस आप लगा दिए और उस पर कलर जैसे कोई शो कर गया, जैसे ग्रीन कलर, तो उस चार्ट से मैच करेंगे ग्रीन कलर नंबर 7 यानी कि न्यूट्रल। क्लियर? तो आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे कि ये आपका न्यूट्रल है। अभी हम बात कर रहे थे एसिडिक के बारे में। एसिडिक में होगा क्या, एसिडिक में जब बात करते हैं तो 1 to 6 होना चाहिए, यानी हम कहते हैं कि 1 से 7, लेस देन टू 7, लेस देन टू 7 बिकॉज 7 इज अ न्यूट्रल, तो 1 से 6 तक ही आ जाएगा तभी एसिडिक बोलेंगे। अगर 1, आप इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि अगर 1 2 3 4 है तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 2 3 4 तक वैल्यू आ गई तो स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर 5 6 तक है तो वीक, यानी कि नंबर ऑफ पीएच, पीएच पी मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन। अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन H प्लस आयन अगर आपका कैसा है, यानी जो पीएच वैल्यू है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पीएच वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस 6 to 1 की तरफ चल रही है, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीएच वैल्यू आ रही है
1 से 6 की तरफ, तो आप बी के एसिड की तरफ आ रहे हैं। बात समझना है यहाँ पे। 1 to 6 अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, गिनती की तरफ बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ रहे हैं 1 से 6 की तरफ, तो आप बी के एसिड की ओर आ रहे हैं। और अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं 6 से 1 की तरफ, तो आप किधर पहुंच रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ पहुंच रहे हैं। तो मेरे पास दो एसिड थे, H2SO4 और एसिटिक एसिड। अगर H2SO4 की pH वैल्यू आ गई 2, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और CH3COOH एसिटिक एसिड, इसकी वैल्यू आ गई 5, इट इज अ वीक एसिड। अब वैल्यू कैसे पता करेंगे? आपके पास pH इंडिकेटर है, उसमें आपने सब्सटेंस लगाया H2SO4, एक दूसरे पे लगा देंगे हम एसिटिक एसिड, कलर इसका दूसरे कलर का हो जाएगा और एसिटिक एसिड का कलर दूसरा, दोनों मैच कराएंगे, देखेंगे नंबर सेकंड पे कोई दूसरा कलर आया और इसका कलर नंबर 5 वाले से मैच कर गया, तो हम पता कर ले जाएंगे कि ये वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरीके का आपका न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस में क्या होगा, हम पीएच वैल्यू की जो मीटर है हम आपको दे देंगे, आपको उसी के थ्रू पता चल जाएगा कि किस वैल्यू पे कितने पीएच आती है और उस पीएच का कलर कैसा होगा। अगर कोई सब्सटेंस है, अगर वो ग्रीन कलर शो हो गया, चेक किए ग्रीन कलर शो हो गया, नाउ इट इज नोन एज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। अब बात करते हैं एसिडिक के बारे में बात की। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं 6 से 1 की तरफ, तो आप किधर बढ़ रहे हैं, मोर एसिडिक नेचर की तरफ। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं 1 to 6 की तरफ, तो आप वीक एसिड की तरफ आ रहे हैं। और अगर आप घटते हुए नंबर पे जा रहे हैं 6 5 4 3 2 1, तो आप किधर पहुंच रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़त बन रही है। अगर इधर आ रहे हैं घट बढ़ते हुए तरफ 1 2 3 4 5 6, तो आप वीक एसिड की तरफ आ रहे हैं। 7 पे न्यूट्रल। बात जाए 8 to 14, यहां पे देखेंगे 8 9 10 11 12 आपके पास वीक वेज, लेकिन 13 14 स्ट्रॉन्ग वेज। यहां पे थोड़ा सा अपोजिट है एसिडिक नेचर से। यहां पे क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती हुई संख्या की तरफ, जैसे 10 11 12 13 14, तो आप किधर पहुंच रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं घटते हुए, तो आप किधर पहुंच रहे हैं, आप वीक बेस की तरफ आ रहे हैं। बात समझिए। 7 पे न्यूट्रल, 8 9 10, 8 9 10 तक है तो आप वीक बेस, लेकिन 11 12 13 14 नंबर बढ़ रहा है तो आप स्ट्रांग बेस। जितने नंबर बढ़ता चला जाएगा 8 के बाद, बेस के पावर स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि OH माइनस आयन बढ़ जाएगा। OH माइनस आयन बढ़ेगा, बेस स्ट्रांग होगा, कंसंट्रेशन बेस का बढ़ जाएगा। अगर OH माइनस आयन कम होगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। पीएच इंडिकेटर फिर समझते हैं। जैसे अज्यूम करते हैं मेरे पास एक कोई स्केल है, 7 पे न्यूट्रल, 7 से इधर चलते हैं किधर, 1 की तरफ, तो 7 से 1 की तरफ आ रहे हैं, 5 6 5 4 आपके पास कैसा है, वीक एसिड। लेकिन जब आप और नीचे जाएंगे 3 2 1 तो स्ट्रांग मिल जाएगा। यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो एसिड स्ट्रांग होती है, लेकिन इसका अपोजिट बेसिक नेचर में जब उधर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे 10 11 12 13 14, तो आपके पास स्ट्रांग बेस मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर इसमें इधर बढ़त बढ़ रही है 4 5 6, तो आप वीक बेस में, लेकिन अगर उधर ऐसा हो रहा है 9 10 11 12 13 14, तो आप स्ट्रांग बेस की तरफ। उधर से अगर घटते हैं तो आप वीक बेस की तरफ आएंगे, लेकिन अगर इधर घटते हैं तो आप स्ट्रांग एसिड की तरफ पहुंच जाएंगे। क्लियर? इससे हम पता कर ले जाते हैं कि दिया गया सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का, और इसका कंसंट्रेशन कैसा है। H+ आयन बढ़ रहा है तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। अगर OH- आयन बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा।